तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसे अपन लास्ट क्लास में बात कर रहे थे वायरल बीमारी की, ठीक है। तो वायरस से रिलेटिव एक इम्पोर्टेंट बीमारी है जिससे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं और पूछते ही पूछते हैं। जैसे लास्ट 2016 में LSA एग्जाम में पूछा गया था मेड काउ डिजीज या पागल गाय किस के कारण होती है, ठीक है। तो उसी के टॉपिक की बात करते हैं अपन। तो जैसे मैंने पहले बता दिया प्रियन के बारे में, किसके बारे में, प्रियन के बारे में। तो व्हाट इज द प्रियन? इससे एक बीमारी नहीं होती, बहुत सारी बीमारी होती है। प्रियन क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, ध्यान से सुनना। पहली बात तो प्रियन होता क्या है वो ध्यान रखना। तो प्रियन होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है, पर कैसा होता है, संक्रामक प्रोटीन। तो प्रियन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है, पर कैसा है, संक्रामक प्रोटीन। तो प्रियन क्या है, एक संक्रामक क्या है, प्रोटीन है। क्या है, संक्रामक प्रोटीन। क्या बोलते हैं, पैथोजेनिक प्रोटीन। क्या है, पैथोजेनिक प्रोटीन। अब पैथोजेनिक प्रोटीन और संक्रामक प्रोटीन का मतलब ये कि रोग पैदा करने वाला प्रोटीन है। तो प्रोटीन है पर क्या करता है, ये रोग पैदा करता है। दूसरी बात आपको ये समझना है कि इसमें ना तो DNA होता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ना ही RNA होता है। तो इसमें ना तो DNA होता है ना ही RNA होता है। ना DNA होता है, नहीं, जो आनुवंशिक पदार्थ है वो DNA आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। आनुवंशिक पदार्थ इसमें नहीं होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल इसमें क्या होता है, नहीं पाया जाता है। आपको ये ध्यान रखना। कैसे होता है मैं आपको समझाऊंगा, पर आपको पहले क्या ध्यान रखना है, पहले ये चीज है कि प्रियन क्या है, कि प्रियन एक संक्रामक प्रोटीन है। क्या है, संक्रामक प्रोटीन है, ठीक है, या फिर पैथोजेनिक प्रोटीन है, जो क्या पैदा करता है, रोग या बीमारी। क्या पैदा कर सकता है, रोग या फिर डिजीज। तो ये बीमारी और रोग पैदा करता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। पहला तो कि प्रियन क्या है, एक्चुअल में प्रियन क्या है, एक संक्रामक प्रोटीन है, ठीक है, या फिर जिसको बोलते हैं पैथोजेनिक प्रोटीन, जो बीमारियां पैदा करता है, ठीक है। क्या करता है, बीमारियां पैदा करता है। अब इस प्रोटीन में होता क्या है कि किसी भी प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता, ना तो DNA होता है ना RNA होता है। उसके बावजूद भी ये रेप्लिकेट करता है, ये अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद भी क्या करता है, these are replicated। क्या है, replicated। उसके बाद में अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है। क्या करता है, जनसंख्या में वृद्धि करता है, नहीं बढ़ाता है अपनी जनसंख्या को। ये कैसे हो सकता है कि ना उसके पास DNA है ना RNA, ना किसी प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद अपनी जनसंख्या, हाँ, फिर भी अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है। कैसे करता है वो आपको अभी मैं बताऊंगा, पर आपको ये क्या ध्यान रखना है कि प्रियन एक्चुअल में है क्या है, ये संक्रामक प्रोटीन है। क्या है, संक्रामक प्रोटीन है, और ये जो क्या करता है, रोग पैदा करता है। और इस प्रियन के पास कोई भी आनुवंशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, ठीक है, ना DNA होता है ना RNA। उसके बाद भी अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है, अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है। तो हाउ कैन पॉसिबल, देखिए आप, मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया, चलो। अब एक बात समझो आपको कि किसी के पास भी DNA है। क्या है, DNA। जैसे कोई वायरस हो, कोई विषाणु हो, या कोई भी मानव हो या मैमल्स हो, सबके पास क्या होता है, DNA होता है ना, DNA। जैसे ये DNA, ठीक है। अब DNA से mRNA बनता है, आपको पता है क्या बनता है, mRNA, ठीक है। mRNA से बनता है प्रोटीन। क्या बनता है, प्रोटीन। ये सिंपल सी प्रक्रिया है। इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो चाहे वो जीवाणु हो, चाहे वो विषाणु हो, चाहे मैमल्स हो, अगर DNA से mRNA बन रहा है बॉडी में और mRNA से प्रोटीन बन रहा है, उस चीज को क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसक्रिप्शन। और जब भी सामान्य स्थिति में DNA से प्रोटीन बनता है, DNA से प्रोटीन बनता है, तो इसमें जो भी प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन कैसा बनेगा, अल्फा। कैसा बनेगा,
अल्फा हेलिकल्स का। कैसा बनेगा? अल्फा हेलिकल्स। ठीक है, तो सामान्य स्थिति में जब भी डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसमें किस प्रकार की चेन बनती है? तो अल्फा हेलिकल्स। यानी अल्फा हेलिकल्स का मतलब क्या? ऐसे बनेगा अल्फा सेगमेंट। कैसे? ऐसे, ऐसे, ऐसे। ये किसका है? ये अल्फा हेलिकल्स है। कौन सा है? अल्फा हेलिकल्स। ठीक है, ये क्या है? अल्फा हेलिकल्स। पर कभी कभी क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि डीएनए से जब प्रोटीन बनता है, कभी कभार क्या होता है कि जब डीएनए से प्रोटीन बनता है तो इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो मिसफोल्डेड हो जाती है। क्या हो जाती है? तो मिसफोल्डेड या अब नॉर्मल फोल्डेड या मिसफोल्डेड। तो क्या हो जाती है? मिसफोल्डेड अरेंजमेंट या फिर फोल्डिंग। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, जो एमिनो एसिड होता है, तो आपको पता है प्रोटीन किससे बनता होता है? एमिनो एसिड से। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है कि जो ये अल्फा हेलिकल्स बननी चाहिए थी, जो ये अल्फा हेलिकल्स बननी चाहिए थी वो नहीं बनती है। नॉर्मल जो बननी चाहिए थी, डीएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसमें क्या होता है कि जब भी प्रोटीन बनेगा तो उसमें क्या बनेगा? अल्फा हेलिकल्स। इस प्रकार की संरचना बनेगी। ठीक है, एमिनो एसिड की इस प्रकार की संरचना बनेगी। पर कभी कभार ऐसा होता है कि ये नहीं बन के इसके बदले में मिच मैच हो जाता है इसका। इसकी फोल्डिंग मिस जैसी ये होनी है वैसा ये फोल्ड नहीं हो पाता और कुछ और बन जाता है। अब कुछ और क्या बनता है वो आपको बता दूं। इसके बदले में क्या बन सकता है? जैसे ये बनता है उसके बदले में ये नहीं बन के क्या बन जाएगा? मैं आपको ये बताता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जब डीएनए से प्रोटीन बनता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, तब उसकी क्या होती है? मिसफोल्डिंग। क्या होती है? मिसफोल्डिंग। वापस लिख देता हूं मैं, क्या हो जाती है? मिसफोल्डिंग। किसकी? एमिनो एसिड की। किसकी? एमिनो एसिड। क्यों? प्रोटीन किससे बनते होते हैं? एमिनो एसिड। सबको बताइए, इतना ग्रेड जाने जरूरत नहीं। तो जब अगर नॉर्मल में, ठीक है, नॉर्मल बनता तो कैसे बनता है? अल्फा हेलिकल्स। पर कभी कभार क्या होता है कि जब डीएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है, चाहे वो विषाणु हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो ह्यूमन वाला हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मिसफोल्डिंग हो जाती है। तो मिसफोल्डिंग के कारण क्या होता है कि जो अल्फा हेलिकल्स के बदले में हेलिकल्स कैसे बन जाती है? ऐसी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है? अब नॉर्मल है। क्या है ये? अब नॉर्मल स्ट्रक्चर है। क्या है? अब नॉर्मल। ये नॉर्मल नहीं, अब नॉर्मल है। अब नॉर्मल। ठीक है, जबकि और ये किससे क्या बन रहा है? जब डीएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन। क्या बन रहा है? प्रोटीन। जब डीएनए से प्रोटीन बनता है और बीच में क्या आएगा? एमआरएनए। जब डीएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है, तो नॉर्मल में क्या बनता है? मैंने आपको यह बताया था। अगर नॉर्मल कर दिया, अब नॉर्मल है, नॉर्मल होता है तो क्या बनता है? डीएनए से। ठीक है, जैसे पता है अल्फा हेलिकल्स बनती है। क्या बनती है? अल्फा हेलिकल्स। तो ये क्या है? नॉर्मल प्रोटीन। क्या है? नॉर्मल। ये नॉर्मल प्रोटीन। ये क्या है? नॉर्मल प्रोटीन है। तो ये तो अब नॉर्मल प्रोटीन है, ये नॉर्मल प्रोटीन है। ठीक है, अब नॉर्मल प्रोटीन क्यों है? जैसे ये बताइए नॉर्मल प्रोटीन क्यों है साहब? इसको अब नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ऐसी संरचना है, ये डीएनए से प्रोटीन बनने की ऐसी संरचना बीच में बन जाती है। कौन सी? बीटा प्लेटलेट। कौन सी? बीटा। ऐसी संरचना है जो नष्ट नहीं हो पाती है। 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ये नष्ट नहीं हो पाती है। ध्यान रखना, मैं आपको बताऊंगा अंतर क्या है। ठीक है, तो इसमें अंतर क्या है
ठीक है, कि इसमें और इसमें ये अंतर है कि ये तो रोग पैदा करने वाला है, ये रोग पैदा नहीं करने वाला, ठीक है, क्योंकि इसको नष्ट, ये जो अपने शरीर में होता है एक एंजाइम जिसका नाम है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। क्या नाम है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से यह संरचना नष्ट हो जाती है, जबकि यह संरचना नष्ट नहीं होती है, वैसे की वैसी बनी रहती है। दूसरा क्या है कि जो तापमान है, जैसे 90 डिग्री का तापमान होता है, कितना 90 सेंटीग्रेड का, तो ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी खत्म नहीं होती है, जबकि ये 90 डिग्री तापमान से कम पे खत्म हो जाती है। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। ये संरचना होती है जो बीटा प्लेटलेट के कारण बनती है। क्यों? कि इसमें जब डीएनए से प्रोटीन बनता है तब जो एमिनो एसिड की संरचना है वो सही ढंग से अरेंज नहीं हो पाती है, सही ढंग से उसका फोल्ड नहीं हो पाता है, तो इस प्रकार की संरचना बन जाती है, इस प्रकार की संरचना बन जाती है जो कि सामान्य बॉडी में जो प्रोटीन जिन जिन चीज़ों से नष्ट हो जाता है उसके ऊपर ये नष्ट नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो इतना डीप में जाने सकते हैं, आपको इतना समझना है कि प्रियोन क्या होता है। पहली बात तो आपको वापस मैं सिंपली बताता हूँ, ठीक है, इस सबको भूल जाओ, समझ में नहीं आया तो कि क्या होता है प्रियोन, ठीक है। तो साधारण मैं समझना चाहता हूँ आपको, पहले बोर्ड में लिख देता हूँ, ठीक है, कि प्रियोन का मतलब क्या होता है। मैं आपको सीधी बताऊँ कि अपने पास है क्या है, डीएनए, या फिर विषाणु वायरस के पास, किसके पास, डीएनए है। तो डीएनए से दो चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, कि डीएनए से हमको प्रोटीन बनाता है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। जैसे मैं यहाँ लिखा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन का मतलब आपको पता ही है कि क्या बनाना है हमको, प्रोटीन। क्या बनाना है? प्रोटीन, ठीक है। तो डीएनए से बने तो क्या आएगा इसमें, एमआरएनए। क्या आएगा? एमआरएनए, ठीक है। तो एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है, तो जब सामान्य रूप से, क्या सामान्य रूप है, सामान्य रूप से जब डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, तो ये किस प्रकार की सिस्टम आएगा, अल्फा हेलिकल। किस प्रकार की? अल्फा हेलिकल। यानी किस प्रकार की संरचना होगी, ऐसी। अब ये इस संरचना की खासियत क्या है कि ये किसी भी एंजाइम से नष्ट हो जाती है, तो एंजाइम से नष्ट हो जाती है। पहला क्या होता है, एंजाइम से नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दूसरा 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात है, मैं आपके सामने करता हूं कि अगर वैसा के वैसे डीएनए से एमआरएनए बन रहा है और एमआरएनए से क्या बन रही है, असामान्य प्रोटीन। ये क्या? असामान्य है, असामान्य प्रोटीन है, ठीक है। और ये भी क्या बन रही है, प्रोटीन बन रही है, पर कैसी है, असामान्य प्रोटीन। उसमें ये प्रोटीन कैसी बनती है, बीटा प्लेटलेट। कैसी प्रोटीन बनती है, बीटा प्लेटलेट्स, ठीक है। कैसी बन रही है, बीटा प्लेटलेट, ठीक है। इसका मतलब संरचना कैसी होती है, ऐसी। इसकी संरचना क्या होगी, ऐसी। अब इस संरचना की खासियत क्या है कि ये कैसी होती है, इसकी संरचना बीटा प्लेटलेट, मतलब ये 90 डिग्री पे नष्ट नहीं होती है, ना ही प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से नष्ट होती है, ना ही किससे होती है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से ये नष्ट होती है। तो ये किसी से नष्ट नहीं होती है, किसी से भी नष्ट नहीं होती है। तो ये तो क्या करती है, शरीर में रोग पैदा, ये रोग पैदा। अब इस दोनों का मैं सिंपल सा उदाहरण आपके सामने बताना चाहता हूं कि दोनों क्या होते हैं, ठीक है। आपने एक सिल्क धागा सुना होगा, जिसकी भाई त्वचा पर कहते हैं सिल्क धागा, ठीक है। एक धागा का नाम सुना होगा, सिल्क। सिल्क जो स्किन के ऊपर टाके लेते हैं ना, टाके स्किन के ऊपर, तो सिल्क, तो जो भी सिल्क है उसमें कौन सी पाई जाती है, तो बीटा प्लेटेड रिंग पाई जाती है। इसमें कौन सी, बीटा प्लेटेड। तो आपको पता है जो नॉन एब्जॉर्बर धागे, जो अघुलनशील धागे, उसमें सिल्क क्या है, अघुलनशील धागा है, अघुलनशील धागा है ना सिल्क, ठीक है ना। जो तो त्वचा के ऊपर धागा लगा है उसको अपन को वापस खोलना पड़ता है,
10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर, 7 दिन इसको वापस खोलना पड़ता है। ये गलता नहीं है, अपना टूटता नहीं है, चाहे कोई भी रिएक्शन हो जाए ये टूटता नहीं, आपको निकालना पड़ता है। तो वो के वो सेम क्या है, ये प्रियोन प्रोटीन क्या है, प्रियोन या प्रायोन प्रोटीन है। तो प्रायोन प्रोटीन के अंदर कौन सी रिंग पाई जाती है, ये सिल्क वाली। जैसे सिल्क धागा होता है ना, उसमें भी बीटा प्लेटलेट होती है, उसी प्रकार प्रियोन प्रोटीन में भी क्या होती है, बीटा प्लेटलेट रिंग होती है, जो क्या करता है कि उसको प्रोटोलाइटिक एंजाइम नष्ट नहीं कर पाता, ना ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे नष्ट हो पाता है, ये कभी नष्ट नहीं हो पाता है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि अगर एक बार शरीर में प्रोटीन ए बन गया, ठीक है, एक बार अगर ये शरीर में प्रोटीन बन गया तो उसके बाद जो भी सामान्य प्रोटीन बनेंगे, जो भी अमीनो एसिड्स बनेंगे, ठीक है, जैसे बनाओ कि एक बार ये रिंग बन गई है अपने पास, कौन सी, बीटा प्लेटलेट रिंग बन गई अपने पास। चलो ये रिंग बीटा प्लेटलेट, ठीक है, कैसे बना रहा हो आप समझ लेना, ठीक है। और दूसरी तरफ जो नॉर्मल रिंग बनी है अपने पास, वो कौन सी बनती है, अल्फा हेलिकल्स की, कौन सी, अल्फा हेलिकल्स की रिंग बनी है, ठीक है, जैसे कि ये वाली रिंग। अब ये इसकी आदत क्या होती है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जो भी ये चीजें की इसकी आदत क्या होगी, तो इसको इसका अब ज्यादा ये हर रिंग को अपने जैसा बना देगा। तो इन दोनों की रिंग कैसी बनेगी, ऐसी 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 ऐसी, हर बार ऐसी बनेगी। इससे भी आगे आगे वो भी कैसे बनेगी, ऐसे ऐसे। ये क्या करता है, रो कारक है, जो ना तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे नष्ट होता है, जबकि जो नॉर्मल प्रोटीन होता है, जो नॉर्मल हेलिकल्स है, वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। ना ही इसको कोई प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है वो नष्ट कर सकता है, कौन सा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, वो इसको भी नष्ट नहीं कर पाता, जबकि सामान्य प्रोटीन को वो नष्ट कर देता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रियोन क्या है। तो एक्चुअल में प्रियोन क्या है, तो मैं आपको साधारण भाषा में यहाँ वापस लिख के बता देता हूँ प्रियोन क्या है। तो पहली बात तो प्रियोन क्या है कि प्रियोन आर, तो प्रियोन क्या है, दे आर द पैथोजेनिक protein, small and very small particles, very small particles, यानी ये क्या है, रोग पैदा करने वाले बहुत छोटे हैं, जिसकी 90 cm से क्या छोटे हो सकते हैं, या फिर UN से छोटे हो सकते हैं ये। तो ये क्या है, पैथोजेनिक है, जिसके अंदर ना कोई भी अनुवांशिक पदार्थ नहीं पाया जाता। तो विदाउट एनी जेनेटिक मटेरियल, मतलब इसके अंदर कोई भी अनुवांशिक पदार्थ नहीं पाया जाता। नेक्स्ट चीज क्या लिख सकता हूं, दे आर रेप्लिकेटेड बट दे आर रेप्लिकेटेड, मतलब ये अपनी जनसंख्या में फिर भी वृद्धि करते हैं। उसके बाद दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते हैं, किसके ऊपर, एक तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के द्वारा। तो ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के द्वारा नष्ट नहीं हो सकते, जबकि रेप्लिकेट करते हैं। दूसरा, इसमें कौन सी संरचना पाई जाती है, स्ट्रक्चर इज द बीटा प्लेटेड, कौन सी, बीटा प्लेटेड संरचना पाई जाती है, जबकि नॉर्मल प्रोटीन में कौन सी होती है, अल्फा हेलिकल्स प्रोटीन पाई जाती है। आगे यहां तक समझ में, चलो ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रियोन प्रोटीन होता है। एक्चुअल में किसका होता है, वायरल का रूप होता है, किसका होता है, मुख्य रूप से वायरस का। तो ये वायरस से डिजर्व होता है, किसका होता है, मुख्य रूप से डीएनए का हो सकता है, मुख्य रूप से किसका होता है, वायरस का। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रियोन प्रोटीन क्या है। प्रियोन प्रोटीन एक संक्रामक प्रोटीन है जो रोग पैदा करता है। इसलिए रोग पैदा करता है क्योंकि जो सामान्य प्रोटीन होते हैं शरीर में, उसकी संरचना अलग होती है और इनकी संरचना कुछ अलग होती है। इनकी संरचना ऐसी होती है कि शरीर का कोई भी एंजाइम इनको नष्ट नहीं कर पाता। जैसे उदाहरण, सिल्क धागा होता है जो त्वचा पे लिया जाता है, वो नष्ट नहीं होता है और हमको वापस में उसको निकालना पड़ता है। उसी प्रकार की संरचना होती है, सामान्य सी बात। इसलिए ये रोग पैदा करता है, ठीक है। मुख्य रूप से किसका होता है, वायरस का, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी खोज के बारे में। इसकी खोज के बारे में तो जो पहला वैज्ञानिक था उसका नाम था DC गैजुटेसे। क्या नाम था, DC
गजेडुसेक, क्या नाम था? डीसी गजेडुसेक। इन्होंने मानव के अंदर क्या देखा था? एक रोग देखा था कि एक मानव है जो बहुत हंसता है, तो मानव बहुत या लगातार हंस रहा है, क्या रहा है? हंसता है। तो जो मनुष्य है, जो मानव है, बहुत ज्यादा हंस रहा है, बहुत ज्यादा हंस रहा है, ठीक है। जब इसकी खोज की गई तो उसको लगा कि इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं वायरस के जिसके कारण बहुत हंसी है, जिसको कुर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुर रोग या कुर प्रोटीन, जो क्या बोला उन्होंने? कुर प्रोटीन भी बोला, ठीक है। इन्होंने ये देखा था कि एक मनुष्य है जो बहुत ज्यादा हंसता है, जिसको जो लगातार हंसता ही रहे और हंसते हंसते उसकी क्या हो जाती है? मौत। हंसते हंसते क्या हो जाती है उसकी? तो हंसते हंसते क्या हो जाती है उसकी? मौत, ठीक है। किसके कारण होती है? तो प्रियॉन प्रोटीन के कारण। किसके कारण? प्रियॉन प्रोटीन के कारण उसकी मौत हो जाती है हंसते हंसते। ये सबसे पहले किसने देखा था? डीसी गजेडुसेक ने, ठीक है। एक मानव है जिसके अंदर एक बीमारी है और मस्तिष्क की बीमारी है, वो हंसता है, बहुत हंसता है और लास्ट में उसकी मौत हो जाती है, ठीक है। एक दूसरा वैज्ञानिक आया था, उसने भेड़ के अंदर स्कर्वी रोग देखा था। एक भेड़ के अंदर रोग है जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसके अंदर? भेड़ के अंदर, ठीक है। तो इसका नाम था स्टेनेली प्रेसिनर। क्या नाम था? ये इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना, पूछ सकते हैं कई बार। स्टेनली, STANELY, स्टेनली प्रेसिनर, ठीक। कौन सा है? प्रेसिनर, ठीक है ना। कब 1982 में इसने क्या देखा? भेड़ों के अंदर के सिर के अंदर कौन सा रोग देखा? स्कर्वी। कौन सा रोग देखा? स्कर्वी। इन्होंने क्या देखा? स्कर्वी रोग, ठीक है। ये किसकी बीमारी थी? मस्तिष्क की। किसकी? ब्रेन की, या फिर नर्वस टिश्यू की, या नर्वस तंत्र की, नर्वस तंत्रिका की, नर्वस तंत्रिका तंत्र की, यानी ये मस्तिष्क को रोग करता है। किसको करता है? मस्तिष्क को रोग। तो सबसे पहले भेड़ के अंदर किसकी? तो प्रियॉन प्रोटीन की खोज किसने की थी? सबसे पहले स्टेनली ने। किसने? स्टेनली ने। कब की थी? स्टेनली प्रेसिनर ने। किसने? स्टेनली प्रेसिनर ने 1982 में प्रियॉन प्रोटीन की खोज की थी। किसकी की थी? प्रियॉन प्रोटीन की खोज, ठीक है। किसमें की थी? भेड़ के अंदर, सिप के अंदर। कौन सी बीमारी में? स्कर्वी रोग के अंदर। किसके अंदर? स्कर्वी रोग, जो किसको रोग करता है? ब्रेन को या नर्वस टिश्यू को तक नुकसान पहुंचाता है। आगे यहाँ तक समझ में? चलो अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, ये बीमारी किसकी करता है? जो भी प्रियॉन प्रोटीन्स है, जो भी प्रियॉन्स मतलब आए तो आपको समझना है किसका रोग करेगा? CNS का, यानी तंत्रिका तंत्र का रोग करेगा। किसका? तंत्रिका तंत्र का और ब्रेन का। किसका? ब्रेन का। तो आपको इतना समझ में आ गया अभी तक कि प्रियॉन प्रोटीन कौन सी कोशिकाओं को नष्ट करेगा, ठीक है। कौन सी कोशिकाओं पर? तो न्यूरॉन्स के अंदर। किसके अंदर? न्यूरॉन्स के अंदर, न्यूरॉन में। तो जो भी प्रियॉन प्रोटीन्स है वो अब नॉर्मल प्रोटीन है, जिसकी संरचना भी अलग अलग होती है। वो किसके अंदर रोग करता है? वो CNS के अंदर, ब्रेन के अंदर है, न्यूरॉन्स के अंदर पाया जाएगा। न्यूरॉन्स को क्षतिग्रस्त करेगा, जो नष्ट नहीं होता है बॉडी के अंदर। कैसे? सिल्क आपको उदाहरण दिया है। खोज किसने की थी? स्टेनली प्रेसर ने। किसके अंदर? भेड़ के अंदर। इसके रोग जो मस्तिष्क में पाया जाता है। आगे समझ में? अभी जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें आपको बताऊंगा कि प्रियॉन प्रोटीन से पशुओं के अंदर और मानव के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।